जी हाँ व्यूज़, आपने भी वीडियो देख ली वशिष्ठ अली और ये हाफिज़ सईद की। सॉरी, पता नहीं क्या नाम है, हाफिज़ सईद है जो भी है ये। और इन्होंने क्या क्या कहा था कि हाफिज़ सईद ने यही कहा है कि प्रोफेसर हाफिज़ कह देता हूँ मैं, मेरे को याद पूरा सही से नाम लेना नहीं आ रहा है, इसलिए प्रोफेसर जो हाफिज़ हैं उन्होंने यही कहा है कि रोहित शर्मा जिस दिन खेलता है उस दिन उसी का होता है, उसके सामने कोई नहीं होता। और आज के टाइम का वो नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया की क्रिकेट में, और उसके आसपास कोई नहीं है, सब नीचे नीचे हैं। जिस तरह वो खेलता है तो फिर बस वही वो होता है, उसके सामने कोई बॉलर नहीं होता। यही सब कहा है प्रोफेसर हाफिज़ ने। तो दोस्तों इसके अंदर और जो हमारे वशिष्ठ अली हैं उन्होंने भी यही कहा है कि रोहित शर्मा जिस तरह ऊपर से आया और जिस तरह उन्होंने रन बनाया, जो फैटा लगाया है बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलियंस को, खासतौर पर मिचेल स्टार्क को, और हेजलवुड की अच्छी बॉलिंग रही है। एक ही बॉलर और की स्लोअर वन पे आउट हुआ बाहर से, उनकी की तरफ स्लोअर बनाई, लेकिन काफ़ी अच्छा काम तब तक शर्मा कर गए। और ये भी क्या है ऋषभ पंत के बारे में कि उसने जो खेला वो मतलब क्या कहते हैं, आउट हो गया, 14 बॉल 15 रन बनाया। और अपना ये सूर्य कुमार के बारे में क्या है कि ये जिस तरह से खेल रहा है, इसकी बैटिंग चल रही थी और ये मतलब खेला, इसको जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी चाहिए। और यही सब बात कही है। अख्तर ने भी यही कहा है कि भैया आज बहुत तगड़ा फैटा लगाया है, रोहित ने बहुत मारा है ऑस्ट्रेलियंस को, और जो 23 का बदला है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिया है, गुस्सा निकाला है अपना। और जो गड्ढा है जो खोदा था मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे के लिए, आज उसमें खुद गिर गया, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है। और अब मैं ख़ास तौर पर बात करनी चाहता हूँ मोहसिन अली के बारे में, जिसका यूट्यूब चैनल है आपका मोहसिन के नाम से, और एक है वसे हबीब के नाम से। भैया ये दो खास तौर पर बहुत बड़े पागल नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि आप देख लें, ये कह रहा था पहले जडेजा गाते रहते थे, लगभग सभी गाते थे, और मैं तो इसको कहता 2015 के बाद से इन्हें जडेजा को तो रिटायरमेंट दे दी थी। और मैं ये भी कहता था कि टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स होने चाहिए, और ज़्यादा मतलब 2-3 इसके अंदर क्या कहते हैं वो सीनियर्स होने चाहिए। आपको अगर नहीं पता, नहीं विश्वास, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें पता चल जाएगा एक एक चीज़ मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह यंगस्टर्स ने और जो ये मोशन वगैरह है और जो और क्रिकेटर्स हैं, सॉरी जो चैनल चलाते हैं, इन्हें आता होता कुछ नहीं है, इन पे ताला मारे, इंडियंस के पैसे पे पल रहे हैं, इन पे लात मारे प्लीज़। इन यही कहते हैं कि भैया आप दुबे को बाहर कर दो और पंत को कर दो, तो और सूर्या को ये कहा है कि वो ठीक नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रहा। दोस्तों एक होता है टीम को जब हम सिलेक्ट करते हैं, टॉप 16 लेके जाते हैं वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, कंट्री की जिस कंट्रीज़ में जिस क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल में मैचेस हो रहे होते हैं, और सामने वाली टीमों को देखकर अपनी टीमें बनाते हैं। लेकिन आज की एक होती है मैच कंडीशन, वो समझना, वही बड़ा प्लेयर होता है जो उस टाइम की कंडीशन को भी समझे, क्योंकि कई भी बार बारिश हो जाती है, क्या कहते हैं विकेट का पिच का बदलाव, बिहेवियर बदल जाता है, मौसम का बदल जाता है, तो उस टाइम टू टाइम इंसान को सामने की टीम के दिमाग में क्या चल रहा था उस हिसाब से प्लानिंग के साथ खेलना होता है, फटाफट एक्सप्लेन करना होता है, अपने मतलब प्लान को फटाफट अप्लाई करना होता है। तो ओपन से जैसे कि रोहित का प्लान पहले से रहता है 2015 से ही, मैं जब से वर्ल्ड कप देखा था उस टाइम पे 2015 से मतलब ओपन जो बैट्समैन थे उस टाइम पे शिखर धवन खेलता था, ओपनिंग करते थे, वही पूरा दबाव डालते थे सामने वाली टीम पे ओपनिंग, और पीछे वाले कुछ नहीं कर पाते, जिस वजह से हम लगातार सारे वर्ल्ड कप इसी वजह से आ रहे। रोहित शर्मा ने तो हर वर्ल्ड कप के अंदर ओपनिंग से बहुत तगड़ा काम किया, बहुत अच्छे रन दिए, ओपन से टीम को मजबूती दी है। अब यही बात जिम्मेदारी आती है हमारे पिछले बैटिंग्स पर, पिछले वाले मिडल ऑर्डर्स हो गए और अदर पीछे की बैटिंग हो गई। और मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि टॉप 11 तक ही हमारी बैटिंग होनी चाहिए, ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, और वही अब नज़र आ रहा है। हमारी बैटिंग लगभग अभी बताओ तो 9 नंबर तक तो है, और 8 तक ठीक ठाक है, लेकिन जडेजा को प्लीज़ बाहर बैठाएं, इसको रिटायरमेंट अभी भी दे दें, वरना बर्बाद हो।
और क्या कहते हैं दुबे के बारे में क्या है कि भैया ये बेकार है, इसको निकालो। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दुबे बहुत ही अच्छा खेलता है। जब देखे जब विकेट गिर रहे होते हैं तो दुबे एक आता है जो थोड़ा रुक के खेलता है, और बीच में जैसे ही कुछ कमज़ोर बॉल मिलती है हिटिंग भी करने जाता है। और इसका अगर दुबे जैसे ना होता तो बहुत सारे पिछले मैचेस देखेंगे लगातार विकेट गिरते चले जाते हैं, 7-7 विकेट 8-8 विकेट एक बार में गिर जाते हैं, कुछ 5-6 ओवर के अंदर ही, और रन भी नहीं आ पाते। तो उस टाइम पे खुद खेलता है, सिंगल डबल भी निकालता है दुबे, और बीच में हिटिंग भी करता है। तो वही एक ओवर में 6-7 रन की और 7-8 रन की औसत से रन बनते हैं, और सामने वाले को खिलवाता है, वो भी सेट होता है जब रन आ रहे होते हैं। तो ये ना कहें कि उसका रोल बेकार है, बहुत अच्छा खेलता है। और ऋषभ पंत की बात करें, जिस टाइम पे आता है थोड़ा सेट होता है, मार धाड़ करनी होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसे भी रुकना चाहिए कि आगे जो टाइम मिले। और मैं यही कहूँगा अफगानिस्तान की वजह से इंडिया जीता, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं तो देता हूँ, 60% देता हूँ इंडिया की जीतने का क्रेडिट, क्योंकि सारी हिम्मत उस अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की तोड़ दी। पहला मैच हराने के बाद सीधा सीधा दबाव डाल दिया ऑस्ट्रेलिया पर कि अगर इंडिया के अगेंस्ट जीतना ही नहीं, रन रेट से भी जीतना है तो ही क्वालिफाई कर पाओगे। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं हारता मैं समझता हूँ इंडिया से, लेकिन जिस पर रन रेट का जवाब था, जिसलिए तेज से मजबूरी में खेलना पड़ा, और विकेट गिरते गए, अंडर प्रेशर के अंदर आया रन रेट की वजह से, तेज़ खेलना। और 205 का जो स्कोर था और रन रेट था, और पिछला मैच उसे अफगानिस्तान ने हराकर पहले ही दबाव में डाल दिया था, और इंडिया के अगेंस्ट वो जब रन रेट का था उसे तेज़ खेलना ही था, वरना फिर वही दिक्कत होती, फिर नहीं पहुंच पाता वो। और इसलिए सबसे बड़ी तो 60% हमारा काम अफगानिस्तान ने किया, और बाकी बचा बचा 50% काम शर्मा ने कर दिया कंप्लीट। तो थैंक्स अफगानिस्तान, बहुत बड़ा काम उसने किया इंडिया के लिए। और इंडिया ने फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बचा कुचा काम खत्म कर दिया। उसके बाद बचा कुचा और काम था, फिर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर उनका भी काम खत्म। वो बांग्लादेश पे भी यही दबाव था हारने की मेन वजह, वो भी मेरे हिसाब से नहीं हारता, उस पर भी रन रेट का दबाव था, जिसलिए उनके कोचेज से और पीछे से भी ऑर्डर आ रहे थे कि भैया तेज़ खेलो तेज़ खेलो। तेज़ की चक्कर में बिछ गई पूरी टीम। तो ये सेंस होती है कि हमें कहाँ पे तेज़ खेलना है, कितना तेज़ खेलना है। पहले मैच जीतना जरूरी होता है कोई भी, अब जीतते नहीं है तो फिर वही दबाव आता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें बिखर जाती हैं, जो महान प्लानिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े हिटर्स हैं, बॉलिंग नंबर 1, दबाव के कारण देखिए रन रेट का दबाव आया पहले मैच अफगानिस्तान से हारी वो इंडिया के बाद, फिर वो भी बिखर गई। तो इसलिए कहता हूँ कि हमें जो कंडीशन है पहले मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए, अच्छी टीम ले जानी चाहिए, उसका बेनिफिट अब मिल रहा है इंटर्स का। और जो भी मैं कहता हूँ, जो भी कहा, और कल के मैच में मैं चाहूँगा कि अफगानिस्तान जीते जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उस मैच के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और इंडिया और इंग्लैंड का उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेरी फ़िलहाल विशेष है जो कल सुबह मैच होने वाला है कि प्लीज़ उसमें हमारा अफगानिस्तान जीते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल में इंडिया से ही दोनों टीम फाइनलिस्ट हो जाएंगे, तो अपना वर्ल्ड कप यहीं पर रह जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, प्लीज़ कमेंट से बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।